Everyone, I'm Anjali and welcome back to episode 38 of 365 Documenting My Journey. So, today was our GATE exam and it went okay, like it went well. जितना सोचा था ठीक ठाक गया. हाँ, बट आई कैन से एप्टीट्यूड वॉज लाइक मैंने जितना पढ़ा था वो महा ईजी आया था. मतलब आई वॉज लाइक ये क्वेश्चन जितने मैंने मतलब एप्टीट्यूड जो किया है वो बहुत ही मतलब हाई लेवल टाइप में बोल सकती हूँ. एज जैसे मैंने गेट का पेपर देखा उस हिसाब से बोलूँगी अगर तो एप्टीट्यूड मेरा थोड़ा हाई लेवल का मैंने पढ़ा था. बट एप्टीट्यूड बहुत ज़्यादा ईजी था. तो मैं बता रही थी कि एप्टीट्यूड वॉज डैम ईजी. कुछ क्वेश्चंस थे जस्ट लाइक दिस कि एक स्क्वायर ब्लॉक दिया गया था एंड मतलब फुली कलर्ड था, वो पूरा ब्लैक कलर था एंड बीच में कुछ पार्ट उसमें से रिमूव था एंड वी जस्ट हैव टू ऑप्शंस में से सिलेक्ट करना था कि कौन सा प्रॉपर वहाँ पे फिट होगा. डैम इजी था. उसके बाद था दो शेप्स दिए गए थे, डॉट्स थे पूरे एंड देन हमें बताना था कि हम जहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं हम वहीं पे आके ख़त्म हो रहे हैं, लेकिन कोई भी चीज़ वापस रिपीट नहीं होनी चाहिए. एंड देन मतलब ऐसे मोस्टली ब्लॉक्स वाले क्वेश्चन थे, बहुत इजी थे वो क्वेश्चंस. और एक था कि एक बड़ा सा ब्लॉक्स था, उसमें रो एंड कॉलम दिए गए थे. तो और इस फर्स्ट रो में 4 छोटे-छोटे ब्लॉक्स थे और एक के अंदर 9 डॉट्स थे. तो टोटल जो डॉट्स थे एक रो में 15 कलर्ड होने चाहिए थे और एक कॉलम में 15 कलर होने चाहिए थे. तो वहाँ पे दो उन्होंने एक रो का एक कॉलम का मतलब 2 स्पेस ब्लैंक रखा था. वहाँ पे हमें बताना था कौन सा है ऑप्शन में से. तो वो एक था, वो भी ईजी था. उसके बाद 2 प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस थे. एक प्रॉफिट लॉस का था और इंग्लिश के कुछ क्वेश्चंस थे. इंग्लिश के भी 2 या 3 क्वेश्चन आई गेस इंग्लिश के थे. सेंटेंस करेक्शन नहीं था, मतलब लाइक मीनिंग वर्ड्स बताने थे, सिमिलर वर्ड्स वो बताना था. उसके बाद मतलब एप्टीट्यूड तो अच्छा गया, उसमें इशू नहीं था. फिर मेन चीज़ की जो बारी आती है उसमें हमने देखा कि जो एल्गोरिदम था, कल रात को आई गेस आई स्लेप्ट अप्रॉक्स 3 के आसपास कुछ तो भी मैं सोई थी एंड आई वाज रिवाइजिंग अ बिट ऑफ एल्गोरिदम्स. थोड़ा बहुत मुझे आता था तो मैंने सोचा था मैं वो रिवाइज़ कर लूँ, तो मैं रात को वो रिवाइज़ कर रही थी एंड गेस जो रात को मैंने पढ़ा था सेम उसी टाइप में क्वेश्चन आया था. वो रिकर्सिव समथिंग वो उस टाइप के क्वेश्चन आने ही वाले थे, वो तो कुछ इशू नहीं था उसमें. उसके बाद डिस्क्रिप्टिव एल्गोरिदम के ऊपर से एक क्वेश्चन आया था, मिनिमम वो फाइंड करना था. उसके बाद वर्स्ट केस को पूछा था, बाइनरी सर्च था पर उसमें कंडीशन दी थी उन्होंने, कुछ तो भी याद नहीं आ रही मुझे. वो कंडीशन उसका वर्स्ट केस पूछा था, वो किया. फिर मैथ्स के भी 2 क्वेश्चन नहीं 2 से 3-4 क्वेश्चंस मेरे बन गए थे. एक रात को मैंने ऐसी रील्स शॉर्ट्स देखते देखते मैंने एक देखा था. उसमें था कि एक मैट्रिक्स दिया है जिसका डिटर्मिनेंट समथिंग लाइक 2 दिया था और दूसरा डिटर्मिनेंट है जो कि उसी में डिटर्मिनेंट का डबल था. तो उसका डिटर्मिनेंट क्या आएगा वो बताना था एंड वो मतलब इतना ईजी था ना, कुछ नहीं था. बस वो जो 2 टाइम्स था तो 2 लिखना था एंड देन अगर वो 3x3 मैट्रिक्स था तो ऊपर हमें पावर में 3 देनी थी और जो भी उसका डिटर्मिनेंट था ए वाले का उसी को मल्टीप्लाई करना था. तो यहाँ पे भी सेम था, बस 4x4 मैट्रिक्स उन्होंने पूछा था. वो एक ईजी आया था. लेट मी सिट फर्स्ट. वो था. वो होने के बाद हाँ, इसके ऊपर डिजिटल लॉजिक्स के कुछ क्वेश्चंस आए थे. मतलब मैंने पढ़ा तो नहीं था लेकिन मेरा इलेक्ट्रॉनिक्स है तो उसमें के क्वेश्चंस थे थोड़े बहुत मुझे. तो ये क्या SOP पूछा था, सम ऑफ प्रोडक्ट पूछा था, जो कि मैंने बहुत अच्छे से किया था सेकेंड ईयर में. मैंने वो एक क्वेश्चन मैंने अच्छे से किया. और एक उन्होंने सर्किट नहीं था, सर्किट टाइप में दिया था, वो क्वेश्चन एक था तो वो किया था. एंड देन आई गेस इतना था. DBMS में मोस्टली ट्रांजैक्शन के ऊपर क्वेश्चंस बहुत थे तो मुझसे सारे तो नहीं बने थे. एक और एक इस दो था, सेकंड वाला मुझे पता नहीं सही है या नहीं, वो 2 थे. उसके बाद रिफ्लेक्सिटी ट्रांजिटिविटी के ऊपर से एक क्वेश्चन था, वो किया. उसके बाद नैट के थे जिसमें नैट में आई गेस मैंने सिर्फ एक ही क्वेश्चन किया था बिकॉज मुझे ठीक से नहीं आ रहा था वो. तो बस मतलब मेरे अकॉर्डिंग जितना मैंने पढ़ा था उसके अकॉर्डिंग द गेट का पेपर वॉज ओवरऑल ओके था. कुछ ये इतना मतलब अगर मुझे ऐसा लगा वहाँ बैठ के कि अगर मैं पढ़ती तो थोड़ा और अच्छा चला जाता, बट ओके मैंने जितना किया था एंड आई वॉज अ बिट हैप्पी.
जितना मैंने पढ़ा था उतना हो रहा था। सो वो हो गया। उसके बाद देन आई वेंट होम। आई गेस मैं 7 बजे कुछ तो भी आई एंड अभी बज रहे 9:30, क्योंकि मैं आते ही मैंने थोड़ा सा रिकॉर्ड किया एंड देन मैं बोली थोड़ी देर के बाद चेंज करने के बाद रिकॉर्ड करेंगे एंड आई स्लेप्ट। और मैं अभी उठी हूँ। 9:30 के आसपास कुछ हो चुका है। आई एम एग्जॉस्ट हो गई थी मैं थोड़ा सा। तो अभी ये एंड देन फिर बस इतना ही। बाकी कल का अभी कल से वापस स्टार्ट करेंगे पढ़ाई। आज तो मैंने कुछ किया नहीं इतना। हाँ, सुबह में उठने के बाद मैंने फॉर्मूलाज रिवाइज़ किए थे, अपना एप्टीट्यूड के, कॉन्ट के एंड थोड़े बहुत मैथ्स के किए थे एंड देन फिर मैं पेपर को चली गई थी। तो मेरा पेपर 5:30 बजे ख़त्म हुआ। मुझे वहाँ से निकलते निकलते 6 बज गए थे बिकॉज़ बहुत ज़्यादा रश था। फिर वहाँ से घर आते आते 7:30 के आसपास कुछ हो गए मेरे को। फिर मैंने सो गई। सो या दैट्स फॉर टुडे। सो बाय बाय, कीप